आइए शुरू करते हैं इंग्लिश स्पोकन का एक नया वीडियो। और नए वीडियो में हम सीखेंगे टेंस प्लस स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो इस टेंस की कड़ी में हम पहले सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको यूज़ किया था। साथ में हमने उसको बोल के भी प्रोनाउंसिएशन करके भी उनको देखा था। प्रोनाउंसिएशन करने से हमें वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं और इन फ्यूचर हम एग्ज़ाम में भी मिस्टेक नहीं करेंगे और राइटिंग में भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज़ें बुलवाई जाती हैं, क्योंकि आपको बोलने से समझ में आ जाएगा कि हम चीज़ें गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। हमें ग्रामर रूल याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यूजिंग ऑफ इज एम आर प्लस एक्शन। और इस एक्शन में भी क्या लग जाता है, आईएनजी। क्या लग जाता है, आईएनजी। ठीक है, क्या लग जाता है, आईएनजी। तो इज लगता है किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट और एनी नेम। क्या, हाँ, TNSE लिख दी। ठीक है, तो एनी नेम। और यहाँ एम यूज़ होता है ओनली आई के साथ और आर यूज़ होता है किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट लाइक कौन कौन, दे, यू, वी। ठीक है, दे, यू, वी और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, उनके साथ यूज होता है क्या, आर। फॉर एग्जाम्पल हम केवल अभी आर की ही इनकी ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखना, ही, यही करते हैं, यही करते हैं प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ही इज क्या, सी, इट, एनी नाम, राहुल, ही, सी, इट और एक और चीज दैट, दिस। चलो बोलो जरा, ही, सी, इट, दैट, दिस। ओके, वेरी गुड। आई, पूरा बोलो। और ये दे, यू, वी, बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, हाँ, पीपल। ठीक है, समझ में आया? तो फिर से बोलेंगे, ही, सी, इट, दे, दैट, दिस, आई। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई एम। क्या बोलते हैं, ये वाला आई एम। ठीक है, आई एम। आई प्लस आई और एम को मिला के क्या बोलते हैं हम, आई एम। ठीक है, और इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, आई एम। ठीक है, जब आप टाइप करते होंगे मोबाइल में तो ऐसा आई और कॉमा और एम लिखा आ जाता होगा कभी कभी। ठीक है, तो वो होता है आई एम। क्या होता है, क्या होता है, तो यू, वी, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, दे, यू, वी, बॉयज, गर्ल्स, पीपल। अब ये कैसे सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि हम हिंदी में बोल क्या रहे हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे उसको पता कर सकते हैं कि हमें इज एम आर लगाना है। यानी इसके लिए देखो, काम की बात हो रही ना, एक्शन। विदाउट एक्शन के भी होते हैं, तो विदाउट एक्शन के हम बाद में देखेंगे, पहले एक्शन वाले देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे एक्शन, जैसे ऐसा कोई काम जो कि कंटिन्यू हो, ऐसा कोई काम जो कि कंटिन्यू हो। ठीक है, और कंटिन्यू भी कौन से में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कोई काम अगर कंटिन्यू है तो उसमें क्या, ये सब फॉर्मेट यूज किया जाएगा। लाइक देखो, अब आपको पता है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। राहुल आम खा रहा है। राहुल आम खा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा।
राहुल आम खा रहा है, राहुल आम खा रहा है। चलिए इसका जब खा रहा है कुछ एग्जाम्पल देंगे फिर पहचान लिखवाएंगे। हम कक्षा में बैठे हुए हैं, हम कक्षा में बैठे हुए हैं, हम कक्षा में बैठे हुए हैं, हम कक्षा में, ठीक है। चलो इतने ही अपन समझ लीजिए। देखो या तो लास्ट में पता चले कि रहा रही रहे, हिंदी की बात कर रहे हैं हम, हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो भी सिखाएंगे, और अगर बोलना सीखना है तो वो भी सिखाएंगे, और ग्रामर सीखना है तो वो भी सिखाएंगे। सभी कुछ एक ही वीडियो में, अलग अलग कोई काम नहीं है, ठीक है। तो रहा रही रहे अगर हैं तो पहचान जाएंगे कि कोई काम हो रहा है, या फिर हुए हुई हुए, हुए हुई हुआ है। जैसे राजू का छत पर बैठा हुआ है तो क्या बोला जाएगा, राजू इज सिटिंग ऑन द रूफ, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल उतारिए और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए करते हैं प्रैक्टिस। मैं कक्षा में बैठा हुआ हूं, क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग इन द क्लास। क्या, आई एम सिटिंग इन द क्लास। क्या, आई एम सिटिंग इन द क्लास। हिंदी में, मैं कक्षा में बैठा हुआ हूं। इंग्लिश में, आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ, मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ, मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ। मुंह से आवाज निकलना चाहिए, ठीक है। कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है, डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड। कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है, डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड। कुतिया सड़क पर बैठी हुई है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, फार्मर्स सिटिंग ऑन द, किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। आजकल प्रोटेक्शन चल रहा है ना किसानों का, तो वो बैठे हुए हैं सड़क पर, मांग कर रहे हैं। सरकार कुछ मान रही है, कुछ नहीं मान रही है, आपसी विवाद है, ठीक है। तो उसका ही हमने एक सेंटेंस ले लिया, किसान सड़क पर बैठे हुए हैं तो फार्मर्स सिटिंग ऑन द रोड, ठीक है। उनकी मांग मानना चाहिए सरकार को, ठीक है, सुनना चाहिए बात को, ठीक है, क्योंकि वही हमारे देश के अन्नदाता हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। राजू चाय पी रहा है, राजू इज टेकिंग टी। आप ड्रिंकिंग नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ड्रिंक मतलब होता है गटागट पीना। चाय को गटागट पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते, ठीक है। तो टेक लेना मतलब, टेक मतलब आप चाय लेंगे क्या, आप चाय ढंगोसेंगे क्या, ऐसे थोड़ी बोलते हैं अपन, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं, आप चाय लेंगे क्या, ठीक है। तो राजू चाय पी रहा है तो क्या होगा, राजू इज, क्या तुम पानी पियोगे, ये पियोगे, ये कौन सा है, ये सेंटेंस इसका है क्या, कंटिन्यू है क्या, काम कंटिन्यू है, नहीं, पियोगे फ्यूचर की बात हो गई है, फ्यूचर में, ठीक है। क्या तुम पानी पी रहे हो, तो ये है आपका प्रेजेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया बस, है ना। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। राजू चाय पी रहा है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बंद करना। तो ये थोड़ा सा ये देख लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, वास्तविकता में कैसे बोला जाता है। जैसे ये लिखा है मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम, क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम सिटिंग इन द क्लास। क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग इन द क्लास। डॉग इज सिटिंग on the road. Raju is taking tea. Raju is taking tea. We are learning English. We are learning English. This is the way in communication. Okay? Have you understood? Yes, sir. Let's start again and another sentences. देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको ये 2 सेंटेंस दिए हैं, आप लोग भी बनाइएगा, साथ में बोलिएगा भी, ये लोग भी बनाएंगे, साथ में बोलेंगे भी, ठीक है। तो चलिए, आर यू रेडी।
जयेश लूडो खेल रहा है। कैसे बनाएंगे? जयेश इज प्लेइंग लूडो। जयेश इज क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, राइट। मतलब मैंने बोला था जिस सेंटेंस में आपको काम होते हुए कंटिन्यू लगे उसमें एज एम आर यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। ठीक है। कभी आपने ऐसा सुना ही आर? कभी आपने ऐसा सुना ही इज? सुना? किस किस ने सुना ही इज? अरे वाह, बहुत सारों ने सुना। आई आर सुना है किसी ने? आई आर, आई एम सुना है? हाँ, तो मतलब समझ गए आई के साथ क्या यूज होगा, और इस ही के साथ, सी के साथ क्या यूज होगा, और यू के साथ क्या यूज होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका? जयेश इज क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? विकी फ्री फायर खेल रहा है। विकी इज प्लेइंग फ्री फायर। और एक और वो चलता था, क्या नाम था उसका? पबजी, है ना। अब इसको अपन ले लेते हैं, किसको? ऋतिक को, है ना। ऋतिक इज प्लेइंग, बोलो। ऋतिक इज प्लेइंग पबजी। ऋतिक इज प्लेइंग पबजी। मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। क्या होगा? मास्टर इज टीचिंग इंग्लिश। मास्टर इज टीचिंग इंग्लिश। मास्टर इज टीचिंग इंग्लिश। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन प्लस आंसर। ओके, जैसे दूसरे शहर से कोई यहाँ आ रहा है तो क्या पूछते हैं? क्या आप या तुम या तू यहाँ आ रहे हैं? ठीक है, क्या आप यहाँ आ रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके दो आंसर होंगे। ये क्वेश्चन हो गया, इसके दो आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे? दो। एक तो यस वाला और एक होगा नो वाला। ठीक है, लेकिन इसी में देना है आपको। अगर आपसे किसी ने हिंदी में पूछा, समझिएगा बेटा, अगर आपसे किसी ने हिंदी में पूछा क्या आप यहाँ आ रहे हैं, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, या हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं बोलोगे। उसने पूछा क्या तुम यहाँ आ रहे हो, तो तुम ये बोलोगे हाँ मैं वहाँ आता हूँ, ये होगा, या हाँ मैं वहाँ आ रहा हूँ? कौन सा होगा? आ रहा हूँ। तो जैसे में पूछा जाए, जिस टेंस में पूछा जाए उसी टेंस में हम जवाब देंगे। जिस टाइम में पूछा जाए, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही जवाब देंगे, राइट। तो क्या होगा जवाब? यस। इसका क्या होगा? क्या तुम यहाँ आ रहे हो? देखो, आर यू कमिंग हियर? आर यू कमिंग हियर? आर यू कमिंग हियर? आर यू कमिंग हियर? अब देखो, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? आर यू। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आयु। क्या बोलते हैं? है ना। आर यू को मिला के क्या बोलते हैं? आयु। आर यू नहीं, आयु। तो क्या बोलेंगे? चालू चालू है। ओके, सो क्या बोलेंगे? क्या आप यहाँ आ रहे हैं? क्या बोलेंगे? आर यू कमिंग हियर? आर यू कमिंग हियर? और बिल्कुल प्योर अंग्रेजों की में बोले तो क्या बोलेंगे? आर यू कमिंग हियर? आर यू कमिंग हियर? क्या बोलेंगे? आर यू कमिंग हियर? क्या बोलेंगे? आर यू कमिंग हियर? आर यू कमिंग हियर? आर यू कमिंग हियर? हे मिस्टर, आर यू कमिंग हियर? ठीक है, पॉज करो। इसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको जिस चीज़ में भी, इंग्लिश की जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ सुनना चालू कर दो। ठीक है, जैसे किसी को गाना पसंद है, किसी को मूवी पसंद है, हॉलीवुड मूवी देखना चालू कर दो, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट मत करो, इंग्लिश में ही सुनो। आपको अपने आप उसमें लेटर्स भी लिखे आते हैं आजकल, तो जो बोलते हैं वो लिखा आता है। ठीक है,
नहीं, हिंदी में भी लिखा आता है, अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हो तो इंग्लिश में भी लिखा आता है। तो वो चीज़ साथ साथ में आप दोहराइए। हम समझेंगे कैसे कि सर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे सेंटेंस नहीं समझ सकते, लेकिन हम उसका भाव समझ सकते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे आई लाइक क्रिकेट वेरी मच, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं क्रिकेट से ही इंग्लिश बहुत सीखा हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे, हमने कहीं ये वर्ड पढ़ा था, कौन सा, बिहाइंड। डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ बिहाइंड इन हिंदी? एनीबडी? नहीं पता? बिहाइंड मतलब होता है पीछे। क्या होता है? बिहाइंड मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो अब देखो, और एक हमने ये पढ़ा था CATCH, कैच यानी पकड़ना। हमें मीनिंग याद करवाई जाती थी, ठीक है, टीचर्स के द्वारा 10-10 मीनिंग याद करके लाओ, वो याद करते थे। तो बिहाइंड मतलब पीछे, कैच यानी पकड़ना। लेकिन हमने जब क्रिकेट में ये सुना, क्या, कॉट बिहाइंड द विकेट, कॉट बिहाइंड द विकेट, विकेट। अब इसका मीन क्या होगा? देखो, ये हम ये नहीं समझ पा रहे थे। फिर जब हमने पढ़ा कि उसकी 3 फॉर्म्स पढ़ी, काय की, मैन वर्ब की, तो कैच की 3rd फॉर्म होती कॉट, 2nd फॉर्म भी होती है कॉट। कैच की 2nd फॉर्म कॉट, जैसे टीच की 2nd फॉर्म टॉट होती है, वैसे ही इसकी 2nd फॉर्म हो गई कॉट। तो हम समझ गए यार वो क्या कहता है, कॉट बिहाइंड का मतलब हमें पता ही था, पीछे, द विकेट यानी विकेट के पीछे पकड़े गए। अब पकड़ते समय उनने बोल दिया। हम देख रहे हैं ऐसे टीवी, और टीवी देखते समय उन्होंने यही बोला, क्या कमेंटेटर ने बोला, जैसे ही वो आउट हुआ तो पकड़ना, हम समझ गए कि कॉट यानी बोला पकड़े गए, बिहाइंड मतलब पीछे, द विकेट यानी विकेट की वजह समझ गए कि कीपर के द्वारा पकड़े गए, समझ गए, तो कॉट बिहाइंड द विकेट। अब एक बार ये सेंटेंस सुना था क्रिकेट कमेंट्री में ही, क्या, गोइंग एंड गॉन, गोइंग एंड गॉन, है ना। सिक्सर मारा मोहम्मद कैफ ने, सटा, वहाँ बॉल, हम कहते हैं ना, गई और चली गई, बोलते हैं नहीं, तो गई या जा रही है, ओ गई, वही गई और चली गई, गई और चली गई, क्या, गई या जा रही है और चली गई, गोइंग एंड गॉन। ठीक है, अब ये अक्सर सुनते थे हम, बॉल इन द एयर, अब वो बोलते थे बॉल इन द एयर, तो हम समझ में ही नहीं पाते थे क्या बोल रहा है भैया। अब जब वो बॉल हवा में गई और नीचे खिलाड़ी था, तो हम समझ गए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बॉल इन द एयर, हवा में बॉल है और खिलाड़ी नीचे है, तो समझ गए कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इसको पूरा ऐसा मिक्स करके बोलता था कि आप लोग भी पहले जब समझोगे ना, इंग्लिश सुनोगे ना, तो आप कहोगे कि हमारे सर पढ़ाते कुछ और हैं और सुनाई तो ये तो कुछ और ही बोल रहा है ना। ऐसी इंग्लिश, ये तो बहुत हाई फाई है, जबकि बोलते बहुत नॉर्मल इंग्लिश हैं, बहुत नॉर्मल। बस उनको क्या करते हैं, वो खा जाते हैं इंग्लिश, आधे से ज़्यादा सेंटेंसों को खा जाते हैं। हम बिल्कुल टकाटक बोलते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, बोलते हैं कि नहीं, व्हाट इज योर नेम। और वो क्या बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम, क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम, क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, क्या बोलेंगे, नहीं, हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। और हम क्या, हम ज़्यादातर ये बोलते हैं, देखो इसको तो हम कभी भी तो भैया ये देखो, क्या आप यहाँ आ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग हियर, क्या होगा, क्या होगा, आर यू कमिंग हियर, आर यू कमिंग हियर, आर यू कमिंग हियर। इसके आंसर अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, यस आई एम, यस, इसको शॉर्ट में आई एम बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, यस आई एम कमिंग, यस आई एम कमिंग,
क्या होगा? और अगर नहीं आ रहे हैं तो नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट कमिंग, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब चलिए एक साथ बोलिएगा, आप दोनों आंसर बोल, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। आर यू कमिंग हियर? आंसर यस आई एम कमिंग। क्या होगा? क्या होगा? और दूसरा आंसर क्या होगा? नो आई एम नॉट कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग, क्या होगा? नो आई एम नॉट कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग। ठीक है, नोट कर लो।